आज हम सीखेंगे सिर्फ 5 मिनट में स्टाइलिश टॉप बनाना। तो इसे मैंने पौना मीटर कपड़े से बनाया है। आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन का कपड़ा लिया है, तो यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लें। अब जो हम टॉप बनाएंगे, जो मैं उसकी लेंथ रखूँगी वो मैं 20 इंच रखूँगी। तो आपको जितनी भी टॉप की लेंथ रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच टॉप की लेंथ रखी है। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हम 20.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस टॉप की कोटी हम अलग से कटिंग नहीं करेंगे, इसे हम इलास्टिक से फ्रिल वाला बनाएंगे। तो इसका जो नेक बनाएंगे वो हम बोट नेक स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए जो शोल्डर रखे हैं वो मैंने 6.5 इंच पे रखे हैं। तो इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा के सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ से शोल्डर को आधा इंच नीचे की तरफ से डाउन कर देंगे, क्योंकि जो हम बैक नेक बनाएंगे वो 3 इंच गहरा बनाएंगे। तो इसलिए शोल्डर को हमेशा डाउन करें अगर आप बोट नेक बनाते हैं। अब नीचे की साइड को जो हम निशान लगाएंगे उसे हम 0.25 इंच कम करके लगाएंगे। तो यहाँ पे 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऊपर हमने 6.5 इंच पे शोल्डर रखा था, नीचे हमें 0.25 इंच कम करते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और जो इसके आर्म होल की लेंथ रखूँगी वो मैं 7 इंच रखूँगी, क्योंकि हम जो टॉप बनाते हैं उसमें जो आर्म होल है वो थोड़ा हम लूज़ रखेंगे, क्योंकि जो आर्म होल है वो लूज़ थोड़े सही रहते हैं। इसे हमें सूट की तरह नहीं कटिंग करना है। अब यहाँ से जितना भी चेस्ट साइज़ है उसका चौथाई भाग करके चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये जो मैं टॉप बना रही हूँ ये 38 साइज़ का है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है चौथाई भाग करते हुए। अब यहाँ पे हम बैक आर्म होल के लिए 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से इस निशान को मिला देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल के लिए रहेगा। इसमें हम दोनों पार्ट साथ कटिंग करेंगे, तो इसलिए हमें आर्म होल की भी साथ में ही मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई लगा लेंगे। तो जो हमने पहले मार्किंग करी थी ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए रहेगी, और जो हमने 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए आर्म होल के लिए मार्किंग करी है ये हमारी बैक पार्ट में आएगी। तो इस तरह से आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। और अब जो हम इसकी फिटिंग लगाएंगे, तो जो इसकी फिटिंग आती है कमर की वो 13.5 इंच पे आएगी। तो यहाँ पे 13.5 इंच पे हम यहाँ पे इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो जो फ्रिल बनाएंगे वो हम इलास्टिक से बनाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लें और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इसकी फिटिंग जो लगाएंगे वो हम इस तरह से लगाएंगे। तो नीचे से ये खुला रहेगा, ऊपर से बस हमें चेस्ट पे से फिटिंग लगानी है और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसके हम एक पार्ट इसमें से अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके लिए हम कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। अब देखिए ये हमारी जो स्लीव है, तो सबसे पहले कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे। तो जो स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है और लंबाई है वो है 12.5 इंच। तो पहले कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 इंच पे नीचे की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। और ऊपर से हम जैसे नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं मार्किंग करके, वैसे ही हमें 3 इंच पे नीचे निशान लगाना है और स्लीव की गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। हमें इसे स्लीव के साइड से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम इसे फ्रिल वाली बनाएंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। और ये हम फ्रंट पार्ट के लिए स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव में हम सभी स्लीवों में इसी तरह से कटिंग करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक नेक है। जो बैक नेक बनाया है वो मैंने 3.5 इंच इसकी गहराई है और 3.5 इंच ही इसकी चौड़ाई है। तो हम जो नेक कटिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे। गहराई में हमें नेक कटिंग नहीं करना, हम नेक कटिंग इस तरह से करेंगे। तो जब भी हम टॉप में नेक बनाते हैं इसी तरह से बनाते हैं। इससे जो हमारा नेक है वो एकदम रेडीमेड स्टाइल में आता है। अगर आप गहराई में कटिंग करेंगे तो जो नेक का लुक है वो अच्छा नहीं दिखता। तो इस तरह से नेक की कटिंग कर लें। और ये हमारा फ्रंट नेक है, 5 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। फ्रंट नेक हम चौरस बनाएंगे। फ्रंट नेक हम इसमें सिंपल बनाएंगे, बस हमारा बैक का बोट नेक है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये नेक हम कपड़े के साथ ही बनाएंगे। अगर आप बुकरम से बनाना चाहते हैं तो आप बुकरम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नेक बनाऊंगी वो कपड़े से ही बनाऊंगी। तो इस तरह से हमें कपड़े पे नेक को इस तरह से स्टिच करना है और बीच में से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। और जिसके कॉर्नर है वहाँ पे कट लगाएंगे हम, ताकि जो हमारा नेक है वो फोल्ड करने में आसान होगा और फिनिशिंग से फोल्ड होगा। और इस तरह से कपड़े को स्टिच करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम बैक नेक भी तैयार करेंगे और इसकी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये हम सूट की तरह ही करते हैं जैसे हम नॉर्मल सूट में बनाते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे फिटिंग की मार्किंग करी थी, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे इलास्टिक फ्रिल बनाने के लिए। तो जहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हमें इलास्टिक को इस तरह से रखना है, इसे हमें स्टिच करना है। इलास्टिक को रखते हुए हम इस तरह से स्टिच करेंगे। हमें इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है।
तो जो हमारी फ्रिल है वो अपने आप बन जाएगी। दोनों साइड हमें इसी तरह से इलास्टिक को लगा के कंप्लीट करना है। यहाँ से इलास्टिक को कट कर देंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें इलास्टिक को इसी तरह से जॉइंट करना है। तो बनने के बाद हमारा जो टॉप है वो इस तरह से आएगा। अब देखिए जो इसकी स्लीव बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसकी स्लीव बनाने के लिए तो जो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर रहा था आगे की तरफ से, उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने इलास्टिक लेनी है, इलास्टिक को हम पिन की सहायता से अंदर की तरफ कवर कर लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को अंदर करते हुए इसके साइड में एक और सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई लगाएंगे हमारी इस तरह से आएगी। इलास्टिक के ऊपर हमें एक और सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जो हमारी फ्रिल है वो इस तरह से बन जाएगी। तो जो हमें इलास्टिक लेनी है, जो हमारी बॉटम होती है स्लीव की, उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इलास्टिक लेनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के स्लीव को इस तरह से जॉइंट करेंगे। ऊपर की तरफ भी हम इसमें प्लेट लगाएंगे इस तरह से। तो बनने के बाद ही हमारी स्लीव इस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें।